नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार आपको चुनावी कैंपेन से, चुनावी अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं, प्रत्याशियों से, आमजन से रूबरू करवा रहे हैं। उसी क्रम में गंगानगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरीश रेजा का कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से अरुण नारंग, पूर्व विधायक हबोर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रबुद्ध नागरिक वहां पे मौजूद थे। अरुण कुमार नारंग ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 5 गारंटियां दी थी, जिनको वो लगभग पूरा कर चुकी हैं, और अब कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में भी आएंगे और अपनी गारंटियां बताएंगे और उसको भी पूरा करेंगे, और उसी चुनावी एजेंडे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और वे आमजन के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारत माता की मंच पे विराजमान हमारे आम आदमी पार्टी के गंगानगर से प्रत्याशी डॉक्टर रहेजा जी, उनके साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जाखड़ जी और गंगानगर जिले के जिला प्रधान शंकर मेघवाल जी, श्री BS राणा जी, श्री कुलविंदर सिंह एडवोकेट जी, श्री विनोद पुनानी जी, श्री हेतराम चिंपा जी ओबीसी मोर्चा से जिलाध्यक्ष हैं, श्री मोर सिंह सेखों जी SDO रिटायर्ड हैं, श्री सतीश गर्ग जी, और मेरे साथ अबोर से मेरे साथी आए श्री शमशेर सिंह शेरा जी ब्लॉक प्रधान है, श्री अभिषेक सिडाना जी ब्लॉक प्रधान है, और महिला मोर्चा के प्रधान श्रीमती कमला वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ बैठी हैं। और मेरे सामने बैठे गंगानगर के बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक मेरे साथियों और डॉक्टर साहबान और बड़ी इंटेलिजेंट जो क्रीम है वो मेरे सामने आज बैठी है। आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में आप सब सुनना चाहते हैं, पंजाब में कैसे सरकार चल रही है। पंजाब के बारे में बताने से पहले मैं डॉक्टर रहेजा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बने और गंगानगर में आम आदमी पार्टी का परचम फहराएंगे। साथियों, पंजाब के जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, आपने देखा होगा उसके रिजल्ट सामने 1.5 साल में रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज कोई ओपोजिशन पार्टी हमारी पार्टी के CM का मुकाबला नहीं कर सकती। ओपन डिबेट थी आज लुधियाना में, सब पार्टियां भाग गई, कोई पार्टी मुकाबले में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतने साल राज किया जिन पार्टियों ने, इतने साल जिन्होंने वहाँ पे जनता के ऊपर शासन किया है, लेकिन जो सवाल आज हमारे लोकप्रिय CM साहब भगवंत मान जी जो उनसे पूछ रहे हैं, जवाब देने के लिए हाजिर नहीं होते। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SYL का मुद्दा और मुद्दा पुराने मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन ओपन डिबेट में बैठने को तैयार नहीं है। आज सबसे बड़ी हार अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की पंजाब में हो चुकी है, और भगवंत मान जी ने, हमारे CM साहब ने, उनके जो पोल पट्टियाँ खोली हैं उनका जवाब उनके पास नहीं है। एक सरकार होती है जो पूरी नीयत से, साफ नीयत से काम करती है। पिछले 1.5 साल में मैंने जो देखा वहाँ पे, मैं भी पहले BJP पार्टी से मैं MLA बना था, आपके गंगानगर ने मेरा बहुत सहयोग करा था, लेकिन जो सरकारें वहाँ पंजाब में रही हैं और इस सरकार में जो फर्क नज़र आता है, साफ दिखता है, फर्क क्लियर नज़र आता है। हम भी मजाक करते थे इस पार्टी को, ये बिजली के बिल कैसे माफ़ कर देंगे। आज तक बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल फ्री आ रहे हैं साहब। 80%, 80% लोगों के, कोई चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, और बिना
आगे जो सहूलियत मिलती थी सरकार की तरफ से, कोई रिजर्व कैटेगरी को मिलती, कोई ओबीसी को, दूसरी को, ये सहूलियत बिना भेदभाव हर एक को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है जनरल कैटेगरी ने पहली बार सहूलियत का फ़ायदा उठाया और आज जनरल कैटेगरी वहाँ पे इतनी खुश है कि ऐसी सरकार चाहिए जो सबको समान रूप से लेके जाती है और सबको समान बेनिफिट्स देती है। बिजली के बारे में, स्कूलों के बारे में, अब आप जहाँ बैठ के लोग मजाक उड़ा देंगे दूसरी पार्टियाँ, स्कूल के बारे में ये ऐसे प्रचार करते हैं, लेकिन आप कभी आओ, आपको दिखाता हूँ मैं गांव के स्कूल। ये हमारे साथ ही जंडवाला गांव का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है और पढ़ाई अच्छे स्कूल के बराबर हो रही है। वहाँ की एजुकेशन देखने के लायक है। कंप्यूटर की एजुकेशन, गरीब का बच्चा कंप्यूटर एजुकेशन कर रहा है, वहाँ पे पढ़ रहा है, सीख रहा है। इसी तरह आप आम आदमी पार्टी क्लिनिक, अगर वाकई वो देखा जाए वहाँ जाके, गरीबों को इतना फ़ायदा है। जहाँ जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में वो क्लिनिक बन गया, उस वार्ड में उसके टेस्ट फ्री हैं, डॉक्टर फ्री, दवाइयाँ फ्री, हर चीज़ फ्री। छोटी मोटी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। हेल्थ के बारे में ये सरकार, इनकी सोच इतनी क्लियर है। एजुकेशन के बारे में इनकी सोच इतनी क्लियर है और ऐसी ही जनता को चाहिए। दूसरी पार्टियां आमतौर पे क्या करती हैं, 4 साल तक राजपाट किया, 5वें साल कुछ डेवलपमेंट करी। यहाँ डेवलपमेंट पहले महीने से ही शुरू है। आप मानेंगे नहीं, 40,000 नौकरियाँ मिली हैं, 40,000 नौकरियाँ हर गांव में। 30-30, 40-40 लोगों को नौकरियाँ मिली हैं और गारंटी जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे तो बच्चे बिना पैसे दे के लगे होंगे तो सेवा भाव से काम करते हैं। एक बदलाव आता है, उससे समाज में बदलाव आता है। इस तरह की सोच लेके आम आदमी पार्टी चली है। एक चेंज जो समाज में आना चाहिए। सारी रिवायती पार्टियां फ्रेंडली मैच खेलती है साहब, 5 साल वो, 5 साल वो, एक तरह से फ्रेंडली मैच चलता है। 5 साल आप खा लो, 5 साल आप खा लो। आम आदमी पार्टी की सरकार में जो नई चीज़ डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिली है, ये अपने मंत्रियों को नहीं छोड़ते, अपने भ्रष्ट एमएलए को नहीं छोड़ते, अपने भ्रष्ट आईएएस अफसर को नहीं छोड़ते। अफसरशाही इतनी हावी होती है, आईएएस अफसर को कोई सरकार छेड़ नहीं सकती। भगवंत मान सरकार ने आईएएस अफसरों पे भी पर्चे किए हैं और उसके नीचे जो जितने भी हैं सबको पकड़ा गया। इसी तरह जो नशे का, जो एक पंजाब के ऊपर दब्बा लगा हुआ नशे का, नशे के बारे में बात जरूर करूँगा। क्विंटलों के हिसाब से नशा पकड़ा जाता है जी। पाकिस्तान से जितना भी नशा आता है ड्रोन से, उसको पकड़ा जाता है और जो नशे के व्यापारी पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी पकड़े जाते हैं नशे के। इस तरह इससे एक तो क्लियर मैसेज है कि इन आम आदमी पार्टी के नेताओं की, लीडरों की एक नीयत साफ है, पूरी नीयत से काम करते हैं और जो काम पूरी नीयत से काम करने वाले लोग, जनता में भी बदलाव आता है, लोगों में भी बदलाव आता है। आज भी 1.5 साल बाद अगर हम पब्लिक में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप पंजाब से किसी से पूछ लो, आज आगे से ग्राफ बढ़ा है, इनका ग्राफ ऊपर हुआ है, क्योंकि जनता को डिलीवरी होती है, जनता को जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं और घर घर में मिलते हैं। साथियों, ये बदलाव का समय है, आने वाला समय हिंदुस्तान में बदलाव का समय और आपकी स्टेट में इलेक्शन है। आप देखना एक करिश्मा होगा जी, जैसे पंजाब में करिश्मा हुआ वैसे राजस्थान में भी करिश्मा होगा। हर जो पंजाब में जैसे 92 जीते जी, मैं इलेक्शन लड़ा था, हमने भी नहीं सोचा था 92 में इनके एमएलए जीत जाएंगे, लेकिन एक अलग तरह की हवा चलती है, लोगों को एक मन में विश्वास हो गया। जो केजरीवाल जी आके गारंटियाँ दे के जाते हैं वो गारंटी पूरी होती है जी। 5-5 गारंटियाँ दी, 5 गारंटियाँ लगभग पूरी होने में है।
ईमानदारी, नौकरियां, भ्रष्टाचार खत्म करना, नशा खत्म करना, स्कूलों के बारे में, हेल्थ सिस्टम के बारे में। अभी 550 करोड़ का एक अस्पताल बनाया है पटियाला में, 550 करोड़ लगा के, और एक अलग ही हॉस्पिटल होगा, उसमें फ्री, गरीब आदमी के लिए फ्री जो इलाज है वहाँ पे उसमें दिया जाएगा। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं ताकि आम जनता को उसका बेनिफिट मिले। रवायती पार्टियों की तरह नहीं है कि एक बार 5 साल आप खा लो, एक बार 5 साल आप खा लो, ऐसे नहीं है जी। कोई सिफारिश नहीं चलती, पूरा ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और पूरे गंगानगर को रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जितने भी मेरे साथी जिन्होंने मेरा सहयोग करा था उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, डॉक्टर रहेजा जी को जिता के राजस्थान में भेजें। और मैं गारंटी करता हूँ, ये मत सोचते भी राजस्थान में आम आदमी पार्टी की कोई लहर नहीं है। लहर अंडरग्राउंड होती है जी, पता ही नहीं चलता लहर है। एकदम जब सरकार बनती है जब पता चलता है जी सरकार बन चुकी है। तो पंजाब में भी ऐसे हुआ था, राजस्थान में भी ऐसे होगा। आप सब पूरे विश्वास से आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें, डॉक्टर साहब के लिए वोट करें और राजस्थान में भी एक बदलाव ले आए जी। जिंदगी में भी बदलाव आ जाना है, गरीबों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाना है, आम आदमी पार्टी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाना है। इस तरह का बदलाव राजस्थान में भी ज़रूरी है। जो राजस्थान में जैसे गैंगवार होती है, गैंगस्टरों पे इतने अटैक किए हैं पंजाब में, गैंगस्टर अब पंजाब में नहीं है जी, सब भगा दिए वहाँ से। इस तरह का राजपाट चाहिए हमें, इस तरह का राज चाहिए जहाँ हम सुरक्षित फील करें। हम फील करें भी हमारे पास अगर बीमार है तो हमें इलाज मिल जाएगा। हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ सकते थे गरीबों के, वो अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़े और एक अच्छी पोस्ट पे जाए। इसलिए आप सब से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, और गंगानगर के निवासियों से खासकर विनती है, क्योंकि मेरे साथ ये हल्का लगता है। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर रहेजा जी के बारे में क्या बताना जी, आप सब जानते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, और इतना बड़ा डॉक्टर सेवा करने के लिए आ गया है। लाखों करोड़ों की अपनी प्रैक्टिस छोड़ के जनता की सेवा करने के लिए आ गया है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स आगे आ रहे हैं, तो इन सबको हमारा भी फर्ज बनता है, इनका सहयोग करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के इनको जिताएं। और आने वाले समय में गंगानगर का जो यहाँ पे जितनी जो मैं सुनता हूँ, यहाँ पे जैसे सीवरेज सिस्टम खराब है, पानी गंदा है, जो पानी आ रहा है पीछे, जैसे इन्होंने बताया पंजाब में भी उसका काम शुरू हो गया गंदे पानी का, क्योंकि हमारा एरिया भी साथ ही लगता है, हमें भी वही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सारी मिलजुल के हल करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी सरकार बनेगी, आपके द्वारा ही ये हल होता है। ओपन पब्लिक में डिबेट्स होती हैं, कभी नहीं कोई करता, कोई लीडर नहीं करता जी ओपन पब्लिक में डिबेट। सिर्फ सेट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीवी पे डिबेट होती है, या टीवी पे जो उसकी इंटरव्यू होती है वो सेट क्वेश्चन से होती है। लेकिन यहाँ ओपन डिबेट करने को कोई तैयार नहीं है, कोई आता ही नहीं है वहाँ पे। आज लुधियाना में भाग गए सब मैदान छोड़ के, सारी पार्टियाँ भाग गई, सिर्फ भगवंत मान जी ने जो सवाल पूछे उनका किसी के पास जवाब नहीं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपने समाज को, अपने प्रदेश को अच्छा बनाएं, इसको बदलाव की तरफ लेके जाएं, एक नया बदलाव ले आएं, एक नई सोच लें, ताकि हम भी अपने परिवार में, अपने बच्चों में, गरीबों में, अपने सारे जो भी अपने साथी सबकी ज़िंदगी में बदलाव आए। मेरा ऐसे सिर्फ आपके पास यही मैसेज है। और डॉक्टर रहेजा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास आए थे, जब ये आए थे ये कहने लगे कि मैं आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब 100% टिकट मिले छोड़नी नहीं है, ग्रैब करो टिकट को, क्योंकि यही पार्टी आने वाले समय में राज करेगी और जनता की तरह राज करेगी, आम लोगों की तरह राज करेगी। इनका भी पर्सनैलिटी कोई वो ये नहीं है भी बहुत हाई फाई लीडरों की तरह, आम लोगों की तरह मिलते हैं, आम पेशेंट्स के साथ इनका व्यवहार है जो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए पार्टी ने भी डिसाइड किया और इन्होंने भी बड़ी अच्छी पार्टी चुनी है डॉक्टर साहब, और आप मेहनत से काम करेंगे, हम आपके साथ हैं। हम भी जो हमारा जोर लगा हम यहाँ पे आके लगाएंगे, क्योंकि गंगानगर में हमारा साथ दिया था, हम यहाँ पे आपका सहयोग करेंगे और आपको जिता के लेके जाएंगे। और मैं आपको एक करिश्मा देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा।
राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, तो मैं गंगानगर की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ। गंगानगर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है। मेरा घर पुरानी बाती में है। जब भी गंगानगर में 1-1.5 घंटे की बारिश होती है तो पूरे गंगानगर में घरों में पानी भर जाता है, नाली का पानी घर में आ जाता है। उस दिन हम सब हमारे नेताओं को गालियाँ निकालते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके पास जाते हैं, रात रात गलियों में खड़े रहते हैं, पानी निकासी का वेट करते हैं। पिछले 10 सालों से इस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट आया है, अपने गंगानगर में आया है, जो लगा भी है हमारे सामने। सड़कें तोड़कर उनके ऊपर और सड़कों को ऊंचा कर दिया जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि जो पानी है वो दुकानों के मकानों के अंदर चला जाता है। पर जब जब इलेक्शन आता है तब हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, किसी प्रलोभन में आ जाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, अपनी रिश्तेदारी गिनाते हैं, हमारे रिलेशन बनाते हैं, हम उस बहकावे में आ जाते हैं। उस बहकावे का असर ये होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। हमारा गंगानगर एक जीता जाता उदाहरण है। इतना पैसा लगा ड्रेनेज सिस्टम पर आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधरा। इसका जवाब मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बाकी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, वो किस बेस पे वोट मांगते हैं। आज हो सकता है कि आज उस पार्टी का कोई और प्रतिनिधि खड़ा हुआ हो, पर उनकी सरकार थी, उनका नेता था, तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं सुधारा गया। हमारे मन में पीड़ा है। मैं ऐसे नहीं अपना प्रोफेशन छोड़कर इस पार्टी से ज्वाइन कर जिन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया, जिसको मेरे को विश्वास है आज तक उन्होंने जो जो चैलेंजेस लिए, जो जो गारंटी दी, उस पे वो खरे उतरे। नहीं तो 3 बारी दिल्ली में सरकार नहीं आती। दिल्ली में आपको बताऊं, जब वो वोट मांगने जाते हैं दिल्ली में केजरीवाल जी, तो वो अपना गारंटी कार्ड जनता के समक्ष रख देते हैं कि मैंने ये 5 वादे किए थे, आप चेक कर लो। यदि ये 5 वादे पूरे हुए हैं तो मेरे को वोट देना, अन्यथा मेरे को वोट नहीं देना। मेरे पास मेरा प्रोफेशन है, मैं उससे भी कमा सकता था। मैंने इस सेवा माध्यम को चुना क्योंकि मैं अफेक्टेड हूँ, मेरे मन में पीड़ा है। हमारे गंगानगर में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो भी नेता आता है, जो भी एमएलए हम चुनते हैं, बड़ी ईमानदारी से चुनते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता है। जो हम एक्सपेक्टेशन रख के उनको चुनते हैं, वो सारी एक्सपेक्टेशन हमारी धूमिल हो जाती हैं। हमें वो कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, कहीं पे नज़र नहीं आती हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने शहर का विकास कर दिया और करोड़ों रुपए हमारे वहाँ से आगे मैं इतने करोड़ों का बजट ले आया। तो मेरा आप सबसे आग्रह भी है, जब जब आपके घर कोई वोट मांगने आए तो ये 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछना, शायद वो आपके घर से वोट मांगे बगैर ही चला जाए। हम आपसे वादा करते हैं, यदि आपने मेरे को मौका दिया तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ड्रेनेज सिस्टम होगा। मैं सबसे पहले हमारे जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और उसको सुधार ही दूंगा। शहर में क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ेगा जब जब हमारे नेता आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेयर करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। कोई क्राइम हो गया, जो विधायक है या विधायक के कोई आदमी है या कोई मुजीज लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, उनके घर में या किसी सिफारिश से थाने में फ़ोन चला जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, आईएएस आईपीएस क्या करेगा? यदि वो लड़ता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका मेन रीज़न है अशिक्षा। अशिक्षित लोग
क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे पूरा फोकस किया गया, और सरकारी स्कूलों की हालत देखो, हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी है। आपके रिश्तेदार, अपने सबके रिश्तेदार दिल्ली पंजाब में रहते हैं, एक बारी इन 20 दिनों में एक बारी अपने किसी रिलेटिव से फ़ोन कर लेना और उनसे पूछ लेना कि वहाँ के सरकारी स्कूलों की, वहाँ के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी योजना चलाई हुई है। ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना में हम स्वास्थ्य दे रहे हैं। उसमें, उस योजना में, क्योंकि मैं तो IMA का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैंने ये समस्या देखी भी, क्या दिक्कत क्या आ रही है इस योजना में। जब हमारी गवर्नमेंट बारी बारी कह रही है कि हम ये स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को दे रहे हैं, जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी मिल नहीं रही हैं। आज तक हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो कोई न्यूरो सर्जन है, ना कोई कार्डियक सर्जन है। पिछले 10-15 सालों से हमें जयपुर जाना पड़ता था, आज मेडिकल कॉलेज खुल गया, फिर भी हमें जयपुर जाना पड़ता है। जब आपने इतना बड़ा कॉलेज खोला है तो यहाँ पे न्यूरो सर्जन और कार्डियक सर्जन बिठाते, जो कि इमरजेंसी है, डाई हार्ट इमरजेंसी है। जो पेशेंट की इंजरी होगी, हेड इंजरी होगी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उसका CT स्कैन नहीं हुआ, उसको रेफर कर दिया, वो बीकानेर तक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप एटलीस्ट एक न्यूरो सर्जन बिठाओ, एक कार्डियक सर्जन बिठाओ, और ऐसी बातें आप मत करो। CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, CT स्कैन की रिपोर्टिंग नहीं होती है, वो लेके CT स्कैन करवा लेता है, वो घूमता रहता है। चिरंजीवी योजना में आपने सिजेरियन सेक्शन, एक जो सबसे, हर घर में बीमारी तो होगी नहीं, हर घर में डिलीवरी जरूर होगी, उस डिलीवरी में सिजेरियन सेक्शन होगा। सिजेरियन सेक्शन का कोई कोड नहीं है, उसको प्राइवेट में करवाना पड़ेगा एटलीस्ट, और अपना भुगतान करना पड़ेगा। बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं है और कई ऑपरेशन नहीं है। यदि कोई पेशेंट बीमार हो गया, 60 साल की उम्र का एक पेशेंट है, 60 साल की उम्र का एक पेशेंट है, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसके कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, हमें ये है कि हमारे पास कार्ड बना हुआ है, 25 लाख की गारंटी है, 50 लाख की है, भले 1 करोड़ की दे दो, उसका एक लिमिट होता है। वो एक प्रॉब्लम के कारण एक कार्डियक डॉक्टर के पास एडमिट हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम कार्डियक की अलावा उसको किडनी की पेशेंट की भी उसको कोई दिक्कत आ गई, तो वो उसका कोड नहीं लगेगा, उसको वो भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ी अलग सी बातें हैं जो समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे जिन्होंने ये योजना को बनाया, उसमें यदि कोई हेल्थ इंडस्ट्री का, कोई IMA यूनियन का कोई पर्सन बिठाया जाए तो ये समस्या का समाधान होगा, और जनता को जो हम बेनिफिट देना चाहते हैं वो बेनिफिट होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि पूरे राजस्थान में एक भी पर्सन दिखा दो जिसको 25 लाख मिले हो। वादा करने में कुछ नहीं जाता है। हमारे गंगानगर में क्राइम चरम सीमा पर है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने 10-15 दिन पहले सुना होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, जबकि आचार संहिता लगी हुई थी, और एक गोली चल गई, उसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब हम किससे मांगेंगे? इसका जवाब हम हमारे MLA से मांगेंगे, नेताओं से मांगेंगे, जो आपके घर पे वोट मांगने आएंगे उनसे मांगेंगे कि भी आप कहते हो कि हमने विकास करवाया, तो वो विकास दिख तो नहीं रहा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो अन्यथा हम जब चुनाव मतदान करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, गुजारिश है, आज इस पार्टी ने एक मिडिल क्लास बच्चे को, मिडिल क्लास पर्सन को, आपको पता है टिकट लेने के लिए हमारे गंगानगर के कितने नेता लगे हुए थे, और मैं तो सिर्फ हॉस्पिटल में जाके अपने पेशेंट देखता था। ठीक है, मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ था, इन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया, तो इसका आप सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। इस पार्टी को भारी बहुमतों से जिताकर हमें गंगानगर से ये ऐलान कर देना चाहिए कि गंगानगर की जनता इमोशनल है, सब समझती है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, एटलीस्ट पैसे से बिकने वाली नहीं है। बड़े बड़े नेता, अब बड़े बड़े, एक्चुअली राजनीति में सब अमीर आदमियों की एंट्री है। आप देख लो, उन्होंने इसको एक गेम बना रखा है जिसमें वही एंटर हो सकते हैं, गरीबों की कहीं एंट्री नहीं है। एक ही सरकार है जिसमें कोई गरीबों की भी एंट्री है। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, हमने चुनाव चिन्ह भी झाड़ू रखा है, इसलिए झाड़ू रखा है क्योंकि इस झाड़ू से हम इस भ्रष्टाचारी सरकारों को
एटलीस्ट गंगानगर से सबसे पहले साफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं पुनः आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप एक बारी मुझे सेवा का मौका दें और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी यहाँ पे कह के जाऊँगा कि जो बाकी प्रत्याशी हैं मैं उनके साथ लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ किसी भी मंच पे, पर वो होगी लाइव डिबेट, उसमें कोई प्री डिसाइडेड गेम ना हो, वो किसी भी मंच पे मेरे साथ डिबेट कर लें, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। धन्यवाद।